हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ मार्केट को देखते हैं, मार्केट कहाँ जा रही है, क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। इसके साथ साथ आज मंडे है तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो मैंने आपको ऑल्ट कॉइन सजेशन किए थे, सजेशन दी थी जिनमें एंट्री लेने के लिए, क्या उनमें आप प्रॉफिट में हैं, और हैं तो फिर क्या आपको कौन से लेवल हैं जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए आज की। एंड तक लाजमी देखिएगा। मंडे है तो हफ्ते का पहला दिन है, तो हम देखते हैं मार्केट किस तरफ हमें लेके जाना चाह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं, 2019 से लेके अब तक क्रिप्टो मार्केट में मैं हूँ। क्रिप्टो मार्केट का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। ठीक है, अब हमारे पास बिटकॉइन एक लीनियर वे में चल रही है। बिटकॉइन की प्राइस हायर प्रोबेबिलिटीज ये हैं प्राइस सेक्शन के बिटकॉइन के। हमारे पास अपर लेवल्स $38,000 और $40,000 के हैं। सही है, लेकिन मार्केट जो कि ग्रीड में चल रही है और फंडिंग रेट भी पॉजिटिव चल रहा है मार्केट का, तो मैं ये लेवल देख रहा हूँ खुसूसन 33,500 का। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर हमारे पास नीचे की तरफ ये वाला लेवल टूट जाता है, 1 डे टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिल जाती है हमें, तो प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा हो जाएंगी हमारे पास 32,500 लेवल टच करने का। ठीक है, 32,000 से लेके $30,000 का ये जोन है। यहाँ पे हम पॉसिबली वापस आके बाउंस बैक लेंगे, जहाँ पे ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए फिल वक्त, चूंकि मार्केट ग्रीड में है, तो कोई भी नई एंट्रीज बनाने से पहले आपने थोड़ा बहुत देखना है मार्केट को 1-2 दिन। सही है, अगर 1-2 दिन में ये वाली रेजिस्टेंस टूट जाती है हमारे पास 35,900 की, तो हायर प्रोबेबिलिटीज होंगी कि मार्केट फिर अपसाइड जाएगी 40,000 के रेजिस्टेंस के करीब। ठीक है, 40,000 44,000 के करीब। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। अभी ऐसा ना हो कि आप टॉप के ऊपर बाय करके बैठ जाएं और मार्केट यहीं से जो है वापस गिरना शुरू हो जाए। ठीक है, अब आते हैं इथेरियम की तरफ। तो अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखूं तो सारे टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है फिलहाल, लेकिन आरएसआई कुछ और बता रहा है हमें। सही है, आरएसआई हमें बता रहा है कि मार्केट जो है ओवरबॉट हो चुकी है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी, 1 डे टाइम फ्रेम पर भी, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट करेक्शन आने के चांसेस हाई हो चुके हैं मार्केट में। सही है, तो मैं 33,000 का लेवल देख रहा हूँ, 33,500 का। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। 32,000 के अबव मार्केट रहेगी तो हम बुलिश हैं। 32,000 के नीचे हम गए 30,000 तक, या 30,000 से नीचे कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो हम बेरिश हो जाएंगे मार्केट के अंदर। तो इस उसमें तो आपने ध्यान देना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है मार्केट को। मैं चाहता हूं आप खुद से टीए करें, खुद इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देखें, खुद से इवेल्युएट करें। सही है, और स्टार्टिंग में स्पॉट ट्रेडिंग लाजमी करें, स्पॉट ट्रेडिंग करें, और लॉस या प्रॉफिट ये ज़िंदगी का हिस्सा है। सही है, अगर लॉस हुआ है तो आप जानने की कोशिश करें कि आपने कौन सी ऐसी गलती की जहां पे आपका लॉस हुआ है। सही है, और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करते हुए आप प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिप्टो मार्केट से बना सकते हैं। तो मेरी वीडियोस में भरी पड़ी है ऐसी स्ट्रेटजीज, हर चीज़ मैंने समझाई हुई है, आपको सिर्फ थोड़ा सा खंगालना है और देखना है। ठीक है, अब इथेरियम की तरफ में आऊँ तो इथेरियम हमारे पास काइंड ऑफ बुलिश साइन दे रहा है। 1900 का लेवल इसने टच कर लिया है इथेरियम ने, और हमारे पास एक बुलिश साइन, बुलिश क्रॉसओवर भी मिल रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पर, जो कि अच्छा है इथेरियम की प्राइस में। और जब भी इथेरियम आउट परफॉर्म करेगी बिटकॉइन को, तो हमारे पास ऑल्ट सीजन या मिनी ऑल्ट सीजन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा पंप ले रहे हैं फिलहाल। सही है, वो भी इनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे लेवल्स हैं ऑल्ट कॉइन्स के जहां पे आपने थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा। ठीक है, अगर मैं बीटीसी डोमिनेंस की बात करूं तो बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है। मैं इसका ये वाला लेवल देख रहा हूँ 52% का। सही है, यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस अगर स्टेबल नहीं हुई तो ये नीचे आएगी। सही है, और
ज़्यादा नीचे आएगी तो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स में उतना ही ज़्यादा पंप नज़र आ सकता है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल के साइंस दे रही है बीटीसी डोमिनेंस। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ से काइंड ऑफ थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिल सकता है बीटीसी डोमिनेंस को, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सही है। डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स जो है गिर रहा है जब से जो है इंटरेस्ट रेट जो है स्टेबल हो चुके हैं। इन्होंने नहीं बढ़ाए इस महीने में फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, अनचेंज डेटा हो गया, तो इस वजह से हमारे पास डॉलर इंडेक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आया और स्टेबल चल रहा है। डॉलर इंडेक्स बल्कि गिर रहा है। सही है। इसका क्या लेवल हो सकता है? मेरी नज़र में ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है 101 डॉलर तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, 102 101 डॉलर तक ये गिर सकता है डॉलर इंडेक्स। ठीक है। अगर मैं चेयरमैन पावल साहब की बात करूं तो इनकी एक स्पीच है फेडरल चेयरमैन पावल जो कि 8 नवंबर को है। इस स्पीच को लाजमी देखिएगा, ये आएगी तकरीबन 10:30 11 बजे पाकिस्तानी टाइम, तो इस पे नज़र गड़ा के रखिएगा। इसमें कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनसे हमें आने वाले दिनों का पता चल जाए कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। सही है। और अब आते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो डॉट मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ द क्रूशियल लेवल जहाँ पे आपको डॉट को एक्यूमुलेट करना चाहिए। जिसने भी एक्यूमुलेट किया होगा डॉट में ऑलमोस्ट 35% अभी फिलवक्त प्रॉफिट में होगा। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर लीजिए, लेकिन पार्ट्स में कीजिएगा। सही है। और जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके सेल आउट करते रहिएगा इस मार्केट के अंदर। सही है। एआर भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, एआर ऑलमोस्ट 7.2 डॉलर तक चला गया है। इसमें मैं काफ़ी बुलिश हूँ, इसमें मैं एसआईपी भी कर रहा हूँ एआर में, तो मैंने ये आपको रिकमेंड किया था लेवल एआर का। अगर मैं ड्राइंग्स ऑन करूं तो आपको पता चल जाएगा ये वाला लेवल था एआर का जहां से इसने बाउंस बैक लिया है और ऑलमोस्ट 2x तो हो गया है। सही है। हाँ 2x हो गया है। तो जिस भाई ने भी एंट्री ली थी वो अभी प्रॉफिट में होगा। काइंडली प्रॉफिट बुक की करते जाइएगा। सही है। क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, पार्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग करते जाइएगा। सही है। और आईसीपी की मैं बात करूं तो आईसीपी भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। आप देख सकते हैं हमारे ये लेवल्स हैं 3.3 डॉलर्स का और 3.29 डॉलर का। यहाँ पे मैंने आपको रिकमेंड किया था आईसीपी को कि यहाँ ये क्रूशियल सपोर्ट है इसकी, यहाँ से ये बाउंस बैक लेगा और ऑलमोस्ट यहाँ से बाउंस बैक लेके ये हो गया है 50% अप, 45% अप। सही है। अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी है कर दीजिए। यहाँ पे मुझसे सलाह नहीं लीजिएगा कि एंट्री लेनी है। क्यों? क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि किसी भी कॉइन में इस वक्त एंट्री ली जाए। इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट से एग्जिट लेते जाएं। सही है। ऐसा ना हो कि वो प्रॉफिट आपके हाथों से निकल जाए। यूनी को भी मैंने आपको कहा था कि ये वाला लेवल है यूनी का जहां से मैं खुद इसको एक्यूमुलेट करूंगा और होपफुली मैं इस वक्त प्रॉफिट में हूं। और यूनी में भी मैंने थोड़ा सा अभी फिलवक्त प्रॉफिट बुकिंग की थी। सही है। अगर सोल की मैं बात करूं तो सोल मैंने इस लेवल पे आपको कहा था, लेकिन इस लेवल पे ये पता नहीं आया नहीं आया, इसको मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। तो ये वाला मैंने लेवल आपको बताया था कि यहाँ से मोस्ट लाइकली इसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी और यहीं से इसको रिजेक्शन मिली है। फर्दर सोल और नीचे आएगा तो बराए मेहरबानी इसमें एंट्री लेके नहीं बैठिएगा। सही है। और इसके अलावा हमारे पास र्यून को मैंने आपको कहा था कि जो है मैंने $1 के करीब इसकी एंट्री ली थी यहाँ पर, और अब र्यून कहाँ पे खड़ा है? 3.55 डॉलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं। और जिसने भी मेरे कहने पे इस पे एंट्री ली होगी वो अभी प्रॉफिट में होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 3x उसने बना लिया होगा ऑलमोस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 3.5x इसने बना दिया होगा जिसने भी एंट्री ली होगी र्यून के अंदर। अगर ओशियन की मैं बात करूँ तो ओशियन में भी मैंने आपको कहा था कि ये वाला लेवल है, यहाँ से ओशियन में अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर पार्ट्स में आपको सेल करना है। सही है। जीआरटी की अगर मैं बात करूं तो जीआरटी का मैंने आपको
फुल प्रूफ सिग्नल दिया था। जिसने भी इस सिग्नल को फॉलो अप किया होगा उसके 3 टारगेट्स हिट हो चुके होंगे अब तक। सही है, अगर देखूं तो 0.07 से लेके 0.13 तक 80% इसने पंप लिया, 80%। तो आप देख सकते हैं आप क्लियरली प्रॉफिट में होंगे। काइंडली प्रॉफिट बुक कर लें, या जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट निकाल लें, प्रॉफिट को वहीं पे रखें। सही है, प्रॉफिट को कुछ नहीं करें, छोड़ दें प्रॉफिट को, जब जाना होगा और ऊपर जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपने सीड अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो निकाल लीजिए। सही है, अगर एफटीएम की मैं बात करूं तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला लेवल है जहां से मैं खुद बाय करूंगा, और आप देख सकते हैं एफटीएम अभी कहां पर खड़ा है और ये कितना परसेंट पंप है। ये ऑलमोस्ट 58% पंप है एफटीएम में। अगर मैं एप कॉइन की बात करूं तो एप कॉइन भी अच्छा खासा पंप लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गिर गया था और इसने 52% का पंप लिया है एप कॉइन ने, जो कि बड़ी बात है। सही है, अगर शिबा इनू या फ्लोकी की बात करें तो फ्लोकी का मैंने आपको कहा था कि मैं ये वाला लेवल देख रहा हूँ, यहाँ से मैं बाय बैक करूंगा, यहाँ पे मैं बाय नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने उसी दिन आपको कहा था कि ये यहाँ से गिरेगा, और ये गिरा, और ऑलमोस्ट कितना गिर चुका है ये। जिसने भी ऊपर की जानिब एंट्री ली होगी वो ऑलमोस्ट 30% लॉस में होगा। पेपे की अगर मैं बात करूं तो क्रूशियल लेवल मैंने आपको कहा था पेपे का कि ये वाला लेवल है, यहाँ से पेपे बाउंस लेगा, और पॉसिबिलिटीज इसकी ये थी कि 2x आराम से दे देगा, और आपको मिल चुका है। और मैं रिकमेंड ही करूंगा कि अभी आप प्रॉफिट बुकिंग करें। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमने क्या क्या कॉइन्स पिछले दिनों में, पिछले महीने में कहे थे कि भाई एंट्री लेनी है और कहाँ कहाँ एग्जिट लेना है, मैंने आपको कहा था। सही है, अब मैं यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। सही है, ये कॉइन्स वापस अपने सपोर्ट एरियाज में आएंगे तो फिर बाय कीजिएगा, फिल वक्त मैं रिकमेंड नहीं करता। सही है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्या आपको अच्छा लगा ये वीडियो? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको केक कॉइन का भी बता दूं, सॉरी एंड में, आखिर में जाते जाते आपको केक यूएसडीटी का भी बता दूं कि केक का मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे मैं केक को बाय करूंगा और इस लेवल में इसको बेचूंगा। सही है, मैंने आपको रिकमेंडेशन की थी कि अगर किसी भाई को बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है इसमें एंट्री लेने की तो वो इस जोन में एंट्री ले सकता है। और आप देख सकते हैं कि केक कॉइन की जो है यहाँ पे इस एरिया में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई है, और यहाँ पे बाय बैक करना था, और फिर इसको ऊपर जानिब कितना प्रॉफिट दिया है इसने? ऑलमोस्ट 72% का प्रॉफिट मिला है केक कॉइन में। सही है, अगर किसी को एंट्री मिस हो गई केक की तो वेट कर लें, केक दोबारा अपने सपोर्ट एरिया में आएगा तब बाय बैक कर लेना। सही है, अब मैं ये वाला लेवल देख रहा हूँ केक का 1.73 का, 1.734 का, यहाँ पे जब आएगा तब मैं सोचूंगा पहली एंट्री लेने का, और फिर फर्दर 3-4 एंट्रीज के लिए पैसे अलग से रखूंगा ताकि अगर ये और भी गिरता है तो फिर मैं डीसीए कर सकूं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे कल की वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।